ओम शांति। 30 अक्टूबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में ज़रूर जाएंगी। बाबा हमें याद दिला रहे हैं हमारे भाग्य की बात। हम कितने भाग्यवान हैं कि अभी हम डायरेक्ट भगवान के स्टूडेंट बने हैं। भगवान टीचर रूप में आकर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन विश्व की सभी आत्माओं का भाग्य ऐसा नहीं है। वे अंत में जानेंगी ज़रूर कि भगवान आए थे, भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया था, लेकिन उस समय तक समय नहीं बचेगा कि वे पुरुषार्थ कर सकें, ये पढ़ाई पढ़ सकें। सजाएं खाकर पावन बनकर बाबा के साथ ज़रूर जाएंगी सब आत्माएं, लेकिन हम सा भाग्यवान और कोई नहीं जो इस समय भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? बाबा समझाते, उन्हें पढ़ाई का कदर कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करना उन बच्चों का एक मोटिव रहेगा। कैसे हम बाबा का पैगाम सब बच्चों को दे दें, सब आत्माओं को दे दें। तो बाबा कहते, तोड़ निभाएंगे उस तरफ भी इस तरफ भी, लेकिन याद केवल एक बाबा की रहेगी। मोहवश संबंधों में नहीं आएंगे, आत्मिक भाव से संबंधों में आएंगे। पढ़ाई पर बहुत अटेंशन होगा। जो बच्चे चक्रवर्ती राजा बनने वाले होंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद पाने वाले बच्चों को ये सब फुरना रहेगा। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधेरी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं, बाबा का कर्तव्य है, बाबा आए ही इसलिए हैं अपने बच्चों के साथ साथ इस सृष्टि भर पर जितनी भी जीवात्माएं हैं सबको वापस घर ले जाने, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं हैं। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज़ चाहिए, ये भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर जोत जगाते हैं। तुम्हारी अब जोत जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी जोत जगानी है। बाबा कहते ये सब यादगार है सतयुग का। सतयुग में हम सब आत्माओं को हम पावन हो जाती हैं, इसलिए पावन नए शरीर मिलते हैं। उसके यादगार में बाबा कहते दीपमाला पर सब नए वस्त्र पहनते हैं और जोत यहीं से हमारी जगी रहती है, तो वहाँ पर भी जगी रहती है। इसलिए यहाँ पर दीपमाला मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं कि दीप एक जोत से दूसरी जोत जगाने का
ये रस्म दिखाते हैं हम। बाबा कहते हैं इसी तरह से अब जब आपकी आत्म ज्योत जग गई है तो आपको अन्य आत्माओं की भी ज्योति जगानी है। तो बाबा कहते तुम्हारी अब ज्योत जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे। बाबा कहते हैं अंत में तो सभी को अपने घर परम धाम जाना है, चाहे कोई आत्मा चाहेगी या नहीं चाहेगी। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, वे फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में। मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी हैं। ये है जीवात्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाबा कहते ऐसे तो नहीं शरीर बोलेगा मैंने एक आत्मा छोड़ी अब दूसरी आत्मा लूँगा, नहीं। आत्मा बोलती है मैंने एक शरीर छोड़ा दूसरा लेती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु ये भी किसी को पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं, सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वे ज़रूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे परंतु सबको साथ ज़रूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाप आकर ज़रूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ करते हैं लेकिन अंधश्रद्धा से। यहाँ सब कुछ नॉलेज के आधार से किया जाता है। बाबा कहते इसलिए बिल्कुल ही अलग रस्म रिवाज है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की। ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठीक कर भीतर में भी जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वे सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं। बाबा कहते ऐसा समय भी आने वाला है कोई किसी के लिए दुआ भी नहीं मांग सकेगा, सब मरने वाले हैं। उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो। शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहाँ तो आत्माएं जाएंगी। ये तो पुराना छीछी शरीर है। भंबोर को आग लगनी है इसलिए आग का गोला बना रहे हैं, बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं। अब वे कहते हैं बॉम्ब्स ना बनाएं। अब इतनी भी समझ नहीं है तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वे ज़रूर शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे।
अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो? अब वे जब सब समुद्र में डालें तब वे भी बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी बादल नहीं पानी खींचता है। वे बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए ये सारी धम धम मच रही है। अब ये तुम जानते हो, ये सब है भावी। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो, ये सब नोंद है ड्रामा में, होना ही है, अटल भावी है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। बाबा हमारे निश्चय की परख कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यदि तुम्हें भी निश्चय होता ना कि हाँ विनाश होने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, सबको जाना है, घर वापस जाना है, सतयुग आएगा, बाबा कहते तुम बहुत अच्छे से योग करते। फिर योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आँखों से देखने में नहीं आता है। अब तुमने आत्मा को रियलाइज़ किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है। यह है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। ये कोई बताए तो उन्हों को लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पाठ बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते बुदबुदा है, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नूंद है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पाठ बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनके कल्प पहले बैठी होंगी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं कितना समझाता हूँ, दैवी गुण धारण करने हैं तो देह अभिमान को छोड़ना होगा, लेकिन बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। उन विचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई देवाला मारते हैं तो समझते हैं बाबा अब सहायता करे। अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करे। बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में हैं। भक्ति मार्ग में ज़रूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि ये सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसी को पता भी नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ ना कुछ भक्ति के चिन्ह घर में ज़रूर होते हैं। हे भगवान कहना ये भी भक्ति मार्ग है।
अब तुम बेहद बाप के बने हो। ये बाप, ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना। ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वे बदलते रहते हैं। ये जो मुख्य है वे सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बात कम करनी चाहिए। बाबा आजकल कितना टेंशन रोज़ खिंचवा रहे हैं हमारा। हमें वार्तालाप में कम आना है, बोलना कम है, वाचा में कम आना है। बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती टीक टीक करना फालतू है। बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकलेगा। वे तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। ये भी वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे। नेचुरल कैलामिटीज होनी है। ये भी ड्रामा में नोंद है, नई बात नहीं है। फैमन के कारण मनुष्य भूखे मरते हैं। बाबा कहते हैं अकाल पड़ेंगे, अन्न नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मुख में ये विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। बाबा कहते इस पढ़ाई के सदके ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। विश्व की राजाई तुम्हें मिलती है, लेकिन बच्चों को फिर भी इस पढ़ाई का इतना कदर नहीं है। भल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो ज़रूर। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। ये दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना। वे भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं। फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। ये आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो। तो महावीर का अर्थ भी बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, उन्होंने तो केवल नाम रख दिए हैं। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। ये है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रहकर निंदा कराई
तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना ये निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वे है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसी को आग लगाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भय। पांडवों को ऊंच ते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये मोस्ट बिलव्ड बाप से मोस्ट बिलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हैं। बाप बिगर कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वे कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है, फिर ये कहना आएगा कैसे। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और ना जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई जोत से सबकी जोत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। सेकंड पॉइंट, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले समृद्धि द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी समृद्धि होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल समृद्धि रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये समृद्धि की सीड सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ओम शांति।